पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑपोजिशन के या फिर यूं कहूं कि पीडीएम के तमाम तर प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है, रंदा फेर दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब को जो है वो सजा देनी ही देनी थी, फैसला हो चुका था और मामला सजाए मौत और फांसी तक जो है वो जा रहा था। उम्र कैद की दफात इमरान खान साहब के ऊपर लगा दी गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से पहली बार 9 मई के बाद ताज़ा हवा का झोंका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने को मिला है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि अब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इस वक्त अगर यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बड़ी अच्छी खबर आ गई है इमरान खान साहब के लिए, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अडयाला जेल के ताले खुल चुके हैं और रिहाई मुमकिन हो चुकी है। ये मामला और माजरा क्या है, आज जस्टिस अतर मेनल्ला ने जो रिमार्क्स दिए हैं, रिमार्क्स देने के बाद जो आज तफसीली फैसला जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें इमरान खान की रिहाई मुकम्मल तौर पर उसका फैसला हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वो जो तफसीली फैसला है वो मैंने आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर थे और उन समेत 3 बड़ों की इस लंदन बैठक यानी कि लंदन में मौजूद की। ये खबर कौन दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लंदन में जाने का अक्सर मकसद ताकतवरों ने रंदा फेर के रख दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिक्र शिकंजा मजीद तंग हो चुका है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो आज साइफर का केस था और फिर दूसरा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने सुप्रीम कोर्ट गई और जिसमें 3 रुकनी बेंच जो है उसको तश्कील दिया गया और 3 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को हदायत भी जारी कर दी। अब ये जनाब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको हदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात करे, उस मुलाकात में बैठकर जो है फैसले किए जाए, मामलात को तय किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। तो आज जनाब ये मुलाकात हो जाती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीए के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद को शिकायत के इंदराज के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा आपकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों वो व्हाट्सएप पर शिकायत भेजें और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला रात 12 बजे से पहले जारी कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बल्ले का निशान अलॉट हो जाएगा। ये मेरे पास मुसद्दका तरीन खबर मौजूद है और ये फैसला आने से पहले आपको मैंने एक बहुत बड़ा फैसला सुना भी दिया है और इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज को मरासला अरसाल भी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला तमाम आईजीज को भी भेजा गया है और मरासला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को भी मरासला इरसाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद से मुलाकात के बाद जारी किया गया और मरासले में कहा गया कि मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हसूल और जमा करवाने की दुश्वारियों की शिकायत मिली है और उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी जो है वो छीनने की शिकायत भी सामने आई है और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इंतखाबी अमल में रिकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का सख्ती से नोटिस ले लिया और तमाम शिकायत कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जानिब तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत की, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की। इससे इलेक्शन की शफाफियत बढ़ती चली जाएगी जितना आप एक मकबूल तरीन जमात को जो है वो स्पेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताहम 9 मई हुआ, 9 मई का जो मुजरिमान है आप जरूर उसको सजा दें, आप फांसी पर लटकाएं। जिन्होंने हमारे इदारों पर हमले किए हैं, इदारों से बढ़कर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, फौज होगी तो हम हैं, ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इमरान खान साहब ने 9 मई किया तो सजा दे दें, अगर तहकीकात में इमरान खान साहब मुलव्विस करार नहीं पाए तो किसने किया है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ये एक अहम तरीन सवाल है। और फिर दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो सब जेल के अंदर है 9 मई के मुकदमात के हवाले से। आज उनके शौहर जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि यास्मीन राशिद के शौहर राशिद नमी मलिक को कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से पहले आरओ के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर फवाद चौधरी साहब जो है उनके भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सेनेटर एजाज चौधरी वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उनकी कागजात नामजदगी जो है वो उसको छीन कर पुलिस वाले फरार हो गए, जो सोशल मीडिया पर इस खबरें गर्दिश कर रही हैं। और दूसरी जानिब जनाब जो सेनेटर ताहिर भतीजा साहब हैं उन्होंने एक बहुत अहम गुफ्तगू की है। नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है
और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदाज़ सियासत से हमारे सख्त इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि पीटीआई इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बल्ले का निशान मिले या ना मिले, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान जो उम्मीदवार चुनेंगे उसे वोट मिलेंगे और इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये इस्तेकाम साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा मुमकिन नहीं है। ये अब मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मुतालबात आ रहे हैं। इससे पहले जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी कहा कि किसी भी जमात को ताकत के तौर पर आप दीवार से नहीं लगा सकते। तो दूसरी जानिब आज एक बड़ा अहम सरप्राइज पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज को पीटीआई की जानिब से दिया गया है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने अडयाला जेल से सनम जावेद जो कि इस जेल के अंदर हैं उनके लिए एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया है। वो पैगाम क्या है? इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सनम जावेद इलेक्शन जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ लड़ना चाहती थी, लेकिन इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि आप 3 इलेक्शन लड़ेंगी, एक शहबाज शरीफ के खिलाफ लड़ेंगी, एक मरियम नवाज के खिलाफ कौमी असम्बली का, और एक मरियम नवाज के खिलाफ सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो सनम जावेद को लड़ने के लिए इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम पहुंचाया है। हारून रशीद साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। और दूसरी जानिब सनम जावेद साहबा जो हैं उनकी वालदा जो उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उनके वालिद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, सनम जावेद शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ेंगी, और सनम जावेद की वालदा डोर टू डोर मुहिम चलाएंगी और उनके कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए मुझे 7 दिन लगे हैं। सनम जावेद पर आखिरी मुकदमा मोबाइल चोरी का रह गया है, बाकी तमाम मुकदमात में जमानतें हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के रास्ते में कौन रुकावटें डालता है ये सबको पता है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि सनम जावेद जो हैं उनको एक बहुत बड़ा यहाँ से जनाब उनको रिवार्ड मिला है कि 3 हल्के उनको दिए गए हैं। मरियम नवाज के मुकाबले में 2 इलेक्शन और एक शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में उनको जनाब दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर जनाब आज जो ताकतवर और अंधा फेर के रख दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिलेगी, ये फैसला हो गया था। और ये फैसला होने के बाद फिर आपने देखा कि पकड़ धकड़ भी हुई, फिर गिरफ्तारियां भी हुई, फिर इंटरव्यूज भी हुए, फिर पार्टी को छोड़ा भी गया, 2 नई पार्टीज वजूद के अंदर भी आई। और अब जनाब हुआ ये है कि जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती है। KPK में भी किए गए, बलूचिस्तान में भी किए गए, और अब पंजाब की बारी थी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया गया। और ये आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर कोई स्पेस नहीं होगी, क्योंकि ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और यहां पर काफ लीग मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे। ये जो कागजी फैसले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े फैसले हो जाते हैं। और फिर जनाब वज़ीराबाद में आज वर्कर्स कन्वेंशन था और वहां पर हुआ ये कि गांव के रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर पुलिस की जानिब से बंद कर दिए गए। शेर अफजल मरवत साहब ने वहां पर तकरीर करने आना था, गिरफ्तारियां भी रात की हुई थी, और आज ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो नहीं हुआ है और ये जाहिर है कैंसिल हो जाना था। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी, और इसका क्रेडिट जो है वो किसको दिया जाए, ये एक अहम तरीन सवाल है। तो इससे नजर आता है कि पंजाब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो स्पेस नहीं मिलेगी, ये एक चीज तो है यहाँ से बड़ी वाज़ेह हो जाती है। और फिर जनाब दूसरी जानिब जो ये तदबीरें हैं वो उल्टी पड़ना शुरू हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके आज जो तफसीरी फैसला जारी हुआ है उसने जनाब अडयाला जेल के ताले खोल दिए हैं, और इमरान खान का आखिरी रुकावट जो है वो इस वक्त जो वहाँ पर हाइल थी वो खत्म हो गई है। इमरान खान जेल से बाहर आने जा रहे हैं, ये एक अहम तरीन सवाल था। साइफर केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जमानत इमरान खान साहब को मिल गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और वो पार्टी को लीड करेंगे, वो जनाब इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा था कि साइफर केस के हवाले से वो उसके बाद भी वो तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर गिरफ्तार हैं। तोशाखाना केस भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां से उठ जाएगा, और 190 मिलियन पाउंड केस भी सुप्रीम कोर्ट से उठ सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स भी बड़े सख्त दिए और जो तफसीली फैसला उन्होंने जारी किया है वो भी इस वक्त बड़ा सख्त है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस की समाअत हुई उसने एक चीज तो बड़ी वाज़ेह कर दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि साइफर केस में 14 साल सजा या सजाए मौत की सजा के सबूत बादिल नजर में मौजूद हैं, इसलिए जमानत इमरान खान साहब की नहीं बनती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बादिल नजर में ये 14 साल या सजाए मौत की सजा केस बनता ही नहीं है, ये 2 साल सजा का केस है, इसलिए जमानत मंजूर की जाती है। तो ये सारा मामला था। और इसके बाद जनाब एक इजाफी नोट जो है वो जारी हो गया, और इजाफी नोट जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला का है, और ये फैसला लिखा गया है जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, और ये ऐसे शवाहिद इसमें मौजूद नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 35B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद मौजूद नहीं है, यानी कि पूरे का पूरा केस उड़ गया यहाँ से। और इस हुक्म में कहा गया है कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगे, यानी कि जो ट्रायल हो चुका है
وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا، اور عمران خان ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ عمران خان نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم بھی قلعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ جو 1 مہینے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی قلعدم ہو گیا، اور یہ چیز یہاں سے بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اور پھر جناب جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس پر اضافی نوٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں ہیں، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انتخابات کے دوران دونوں کی رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جناب دونوں کی رہائی جو ہے وہ انتخابات میں ہونی چاہیے، اس سے ملک میں شفافیت بڑھے گی الیکشنز کے اندر۔ اور جسٹس اطہر من اللہ کے اس نوٹ کے بعد عمران خان کی رہائی سے الیکشن عمل میں شفافیت آئے گی، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے میں جو ایک کمی رہ گئی ہے وہ بھی جناب ان کو پوری کر دینی چاہیے تھی۔ سائفر کیس میں ضمانت سے عمران خان کی رہائی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جناب 2 بڑے کیسز میں گرفتار ہیں، لیکن جج صاحب نے جو آج فیصلہ دیا ہے کہ انتخابات کی ساکھ کو یقینی بنانے کے لیے وہ آرٹیکل سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پر آرٹیکل 187 کا استعمال کرتے ہوئے نیب کیسز میں بھی عمران خان کی ضمانت منظور کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس مشکل ہے وہ جیل سے آئیں گے، ان کا جیل سے آنا ناممکن ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1 سال مزید جیل کے اندر رہیں گے، وہاں پر گزاریں گے، یا تو پھر ملک سے باہر جانا ہوگا۔ لیکن آج اطہر من اللہ کے اس اضافی نوٹ کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب آرمی چیف جنرل آصف منی صاحب جو ہیں ان کی اور ان سمیت 3 بڑے لندن میں ان کی موجودگی بتائی جا رہی ہے۔ کیا سرائیاں ہوتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہم غلط کرتے ہیں جو پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ ہاں آپ تنقید کریں، اور تنقید بھی آپ تمیز کے دائرے میں ہمیں رہ کر کرنی چاہیے۔ تو ایک اہم شخصیت جو ہے وہ جناب 16 دسمبر کو پاکستان سے لندن گئیں، اور ایک 4 دن پہلے لندن گئیں، اور آرمی چیف DGMO DGISI جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر تھے، اور وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے وہ بھی جناب 16 دسمبر کو ترکی پہنچے ہیں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو 4 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب لندن کے اندر تھے، اور پھر جو سازشی ناصر ہیں وہ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ DGISI بھی لندن کے اندر تھے، اور پھر آرمی چیف بھی لندن میں تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لندن میں تھے۔ تو وہ کیا کرنے وہاں پر گئے تھے؟ یہ 3 بڑی اہم چیزیں کہ تینوں کی وہاں پر میٹنگ ہوئی ہوگی، سوشل میڈیا پر یہ چیزیں گردش کر رہی تھیں، لیکن غلط چیز ہے کیونکہ پاکستان کی جو پالیٹکس اور جو سیکورٹی ایشوز ہیں وہ بالکل خطرناک نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو بہت سارے دوروں میں اس کو کلیئر کرنی ہوتی ہیں، اور امریکہ کا دورہ بہت ڈیسائسو بہت امپورٹنٹ تھا، اور آرمی چیف صاحب کل رات پاکستان آ چکے ہیں، اور جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ ابھی تک لندن میں ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج شاید وہ جناب پاکستان وطن واپس آ جائیں۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کہہ لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگا برانسمی حلقہ لگے مان پاکستان زندہ باد۔